में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूं। मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है। राज ठाकरे जी की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाली है। मराठी मानुस हमेशा शिवसेना के साथ रहा, आप उनको ही तोड़ना चाहते हैं और तोड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी है। तो जो बीजेपी के साथ रहेगा वो मराठी मानुस का दुश्मन रहेगा। नागपुर में थे, उनका सितंबर में रिटायरमेंट है, अब किस तरीके से देखते हो? सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए थे। मेरी जो जानकारी है 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूं। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है। तो इसलिए मोदी जी वहां गए थे। मोदी जी जा रहे हैं। सर, कल राज ठाकरे का भाषण हुआ था, आप किस तरीके से देखते हो? ये मराठी मानुस का भाषण था या बीजेपी को सपोर्ट है? लोकसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व वाली भाषा कर रहे थे, विधानसभा चुनाव में भी हिंदुत्व की भाषा ही की, अब अचानक मराठी मानुस की भाषा की है। लेकिन मराठी मानुस की जो संगठना भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को जो तोड़ दिया है, वो अगर आप देखें तो राज ठाकरे जी की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाली है। मराठी मानुस हमेशा शिवसेना के साथ रहा, आप उनको ही तोड़ना चाहते हैं और तोड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी है। तो जो बीजेपी के साथ रहेगा वो मराठी मानुस का दुश्मन रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर आज नागपुर में थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद आरएसएस का मुख्यालय जो है उन्होंने दौरा किया है, और वहां पर उन्होंने कहा है कि बरगद का पेड़ है आरएसएस, जिसने इस देश की संस्कृति को एकजुट रखने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। विजिट को और उनके इस बात को आप किस तरीके से? देखिए, आज तक इतने साल हो गए, अभी तक प्रधानमंत्री जी वहां गए नहीं थे। मैं समझता हूं कि बीजेपी को सबसे बड़ी सपोर्ट करने वाली आरएसएस है, और अभी आरएसएस के चीफ ने कई बातें अच्छी बात किया कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना बंद करो, ये सारी फिरका परस्ती को बंद करो। मैं समझता हूं कि अगर वहां गए हैं तो मेरा ये निवेदन होगा प्रमुख आरएसएस साहब से कि आप जो है कम से कम एक सीख दीजिए कि जिस तरह से राजधर्म निभाने के लिए हमारे पुराने प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा था, आप कहिए इनसे कि राजधर्म निभाओ। इस देश में मुसलमान संविधान के मुताबिक रहता है, आप मुसलमानों को रहने का जो हक है ना वो छीना जा रहा है। कम से कम इस पर डिस्कशन होना चाहिए। आज मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है, लेकिन सड़क के ऊपर सारे त्योहार मनाए जा सकते हैं। मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूं, मैं कोई निशानदेही नहीं करना चाहता हूं, परंतु अगर आप गिनेंगे तो कितने सारे त्योहार सड़क पर जो कावड़िए सब जाते हैं पानी लेकर के, कितने दिन सड़कें बंद रहती हैं। मुंबई में गणपति पे बाईकल्ला से लेकर लाल बाग तक सड़कें बंद रहती हैं। हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, हम समझते कि हमारे भाइयों का त्योहार है तो ऑब्जेक्शन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारे त्योहार पर जब मस्जिदें छोटी पड़ जाती हैं तो मजबूरन आदमी जो है 5 मिनट 10 मिनट के लिए सड़क पर कहीं कोई गली में कहीं नमाज पढ़ता है, जिससे मैं समझता हूं लोकल किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ राजनीति करने वाले नफरत फैला करके ना ये सब जो है ना, और जो है ये पोलराइजेशन करने के लिए, मेजॉरिटी को खुश करने के लिए ये जो नफरत फैला रहे हैं, मैं समझता हूं इसका अंजाम बहुत भयानक होगा। इस पे कहीं न कहीं गए हैं तो कुछ सीख लेकर के वहां से प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए। मटन की जो दुकानें हैं या जो नॉनवेज की दुकानें हैं सर, नवरात्र भर में खासतौर पर जो मंदिर हैं उनके 200 मीटर तक जो भी हैं वो बंद रखे जाएं। हिंदू भावनाएं आहत होती हैं। ऐसे न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार में और आपके दिल्ली में भी मांग की गई है कई लोगों के द्वारा। क्या कहेंगे? और योगी सरकार ने तो ऑर्डर ही दिया। मैं समझता हूं जिसने मांग किया वो सब राजनीति से प्रेरित लोग हैं, वो सब नफरत के पुजारी हैं। मैं समझता हूं क्या हिंदू भाई मटन नहीं खाता? क्या हिंदू भाई भी मटन खाता है, गोश्त खाता है। और भगवान ने जब दांत दिया है इंसान को गोश्त खाने के लिए, इंसान को गाय को नहीं दिया दांत। गाय जो है ना
गाय घास ही खा सकती है, बकरी घास ही खा सकती है, लेकिन इंसान को जो ये दिया, शेर को दिया, इंसान को दांत दिया है ना, वो गोश्त खाने के लिए दिया है। मत खाइए आप, कोई बात नहीं, पसंद नहीं तो, लेकिन आप इस तरह से नफरत फैला करके मुसलमानों की दुकानें वहां नहीं खुलना चाहिए, मुसलमानों की गोश्त दुकानें बनानी चाहिए। अगर आज मुसलमान जो है ना गरीबी की रेखा से नीचे है, ये मैं नहीं, सचर कमेटी ने कह दिया है। अब उनकी दुकानें बंद कराएंगे, उनका जो खर्चा होगा, उनको जो कमाई होती थी, जो उनको पैसे मिलते थे, क्या आप उसको देंगे अब उनको? ये सारी की सारी चीजें ए से लेकर जेड तक ये पूरी कोशिश की जा रही है कि रोजाना कोई न कोई रिसर्च की जाए और मुसलमानों के खिलाफ कोई वावला खड़ा किया जाए। ये हो रहा है, मैं समझता हूँ ये देश के लिए बिल्कुल बहुत ही भयानक चीज है। हम देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी एक साथ रह के हमेशा काम किया है, हर त्योहार पे मिलजुल के काम किए हैं, लेकिन अभी जो लोग बैठे हैं ना, ये लोग गड़े मुर्दे उखाड़ करके अननेसेसरी जबरदस्ती का सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा करना चाहते हैं। और जब एक मंत्री ही नफरत की बात करेगा, जब प्राइम चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस तरह की बातें करेंगे कि भाई नारायण की जो है नीतीश राणे क्यों नहीं बोलेंगे? नीतीश जब देश में कुछ लोग उसके खिलाफ बोल, मैं समझता हूं कि मुसलमानों ने कभी भी किसी धर्म के खिलाफ आज तक नहीं बोला। नीतीश राणे कहते हैं हमारी गणपति, हमारे जो त्योहारों में मुसलमान रोड़ा अटकाते हैं, कभी नहीं अटकाते हैं। मुसलमान ठंडा पानी लेकर खड़ा रहता है पिलाने के लिए, क्योंकि उसको सिखाया गया है, उसके मजहब ने कहा है कि सब मजहब के साथ मिलकर रहो। लेकिन जब आप मस्जिद के बाद जाएंगे, वहीं नगाड़े बजाएंगे, वहीं चिल्लाएंगे, वहीं रंग डालेंगे और वहीं छेड़ेंगे, तो झगड़ा ये सब बंद कर दीजिए आप। मैं समझता हूँ आपसी भाईचारगी और बढ़ेगी। महाराष्ट्र में भी संजय निरुपम जो शिवसेना में है, उन्होंने कहा है कि मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। कांग्रेस में थे तो सेक्युलर विचारधारा के थे, धीरे परिवर्तन हुआ, क्या आपने दोगला सुना है? दोगलापन है ये। आपने सुना है ये कि जो मदारी होते हैं ना, जो रंग बदलते रहते हैं, आज कभी दिलीप कुमार साहब साधु बन गए और कभी जो है डाकू बन गए, तो ये ऐसे ही है, डाकू और साधु वाले लोग हैं। ये जो हैं मदारी के काम कर रहे हैं, ये इनकी राजनीति में कोई इनका आइडियोलॉजी नहीं है, कोई वसूल नहीं है। जहां लगता है कि कुछ मिल जाएगा, प्याला लिए खड़े भीख मंगे की तरह से कि कुछ मिल जाए मुझे, मैं कुछ बन जाऊं, लेकिन मैं समझता हूं ऐसे लोगों को कभी राजनीति में आगे लाने नहीं चाहिए। ये देश को तबाही करने वाले लोग हैं। महाराष्ट्र की भीड़ की घटना नजर सामने आ रही है, जेलेटिन के माध्यम से मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ है, दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखिए ये सारी चीजें जो है ना, रोजाना मुसलमानों के खिलाफ रोजाना नफरत भरी बातें करना, ये उसी का नतीजा है। रोजाना इस तरह से अब एक औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ बात चली तो मुसलमानों को उसमें टारगेट कर रहे हैं। उसमें जो है अभी नमाज के लिए है, मस्जिद में घुस के मारेंगे मुसलमान, जो है पाकिस्तान जिंदाबाद बोलता है। ये सारी चीजें झूठ है, बिल्कुल झूठ। लेकिन इन सब चीजों को लेकर के आम इंसान, आम हिंदू के दिलो दिमाग में जब बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हो मंत्री मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर उगलेंगे, तो आम आदमी ये सोचेगा कि इनके खिलाफ मैं क्या करूं, मैं कैसे लाइनें बढ़ूं। उसी का नतीजा है, मैं समझता हूं ये नफरत का नतीजा है। जो लोग ये कर रहे हैं ना, उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मैं समझता हूं कार्रवाई वैसी नहीं होगी जैसी होना चाहिए।